नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर में अहिल्याबाई की प्रतिमा का सीएम योगी ने किया अनावरण। जयंत सिंह भी मंच पर। मंत्री कपिल देव बोले, बदला जाए जिले का नाम। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ। राजनाथ सिंह बोले, विकास का पैमाना सिर्फ जीडीपी नहीं, खेलों में प्रदर्शन भी है। महाराष्ट्र के कल्याण में भीषण सड़क हादसा। डंपर को कार टक्कर में 11 लोगों की मौत, एक गंभीर। गाजियाबाद में बारातियों की बस की ट्रक से टक्कर, 5 लोगों की मौत से रास्ता में कोहराम। चीख चित्कार से दबी शहनाई की गूंज। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा में कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन। पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में लगाई आग। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर को भी रखा है, उद्योग जगत के भी और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को रखा है। ये सभी लोग तत्काल इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए, अच्छा मानदेय, अच्छा भुगतान और उसमें कोई कटौती न हो, यह भी सुनिश्चित करने के लिए गया है। तो औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से सावधान रहिए, उनको सफल मत होने दीजिए। एक अपील मैं उन सबसे करना चाहूंगा और दूसरा मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, बहनों और भाइयों, आज यहां पर हम लोगों ने यहां के विकास के लिए जो योजनाएं दी गई हैं, उन योजनाओं को लेकर के 951 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी आज हम लोगों ने यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई मुजफ्फरनगर की 951 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं। बहनों और भाइयों, ये योजनाएं, इसमें सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग यानी CIIT जैसे योजनाओं के लिए भी अब यहां पे अत्याधुनिक ट्रेनिंग की सुविधा यहां उपलब्ध होगी, नौजवानों के लिए उपलब्ध होगी। AI के बारे में, रोबोटिक के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, 3D प्रिंटिंग के बारे में यहां का नौजवान भी जानेगा। आप ज्यादा तो जानते हैं, लेकिन स्मार्टफोन तक ही जानते हैं। इंडस्ट्री के लिए कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में भी जानेंगे तो आपको देश और दुनिया में आपकी इतनी डिमांड होगी, काम आपको मिलना अच्छा काम मिलेगा। इस सब को लेकर के आज ये नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं, लगातार प्रयास हुए हैं। और ये जो सुखद अनुभूति हमारे पास हो रही है, जो विकास के लिए पैसा आ रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये कार्यक्रम इसीलिए हो रहे हैं। अभी आपने कहा, अभी 23 दिसंबर 2026 में किसानों के मसीहा चौधरी साहब की जयंती के भी 125 वर्ष होने होंगे और उस समय के आयोजन के साथ जुड़ने के लिए एक नए कार्यक्रम हम लोगों के बनेंगे। अपने महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में मत बांधिए। याद करना, ये देश गुलाम तब हुआ था जब हमने जातीय तंग दायरे में महापुरुषों को बांधने का पाप किया था। आप मुझे बताइए, धन सिंह कोतवाल, उन्होंने देश की आजादी के लिए प्रथम स्वातंत्र समर में जो संघनाद किया था, क्या किसी जाति के लिए? देश की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए। जो लोग मुजफ्फरनगर में शहीद हुए, अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए, देश के लिए हुए थे। महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज,
क्या इन्होंने किसी जाति के लिए लड़े थे? नहीं, देश के लिए लड़े थे, धर्म के लिए लड़े थे, स्वदेश और स्वधर्म के लिए उन्होंने अपना सब बलिदान दिया था। चौधरी साहब ने भी सबके कल्याण की बात की थी, उन्होंने किसान की बात की, उन्होंने गांव की बात की, उन्होंने श्रमिकों की बात की, उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने खेत और खलिहान की बात की, उन्होंने जाति की बात नहीं की, जाति की बात नहीं की। बहनों और भाइयों, ये बड़प्पन है और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम सबका दायित्व बनता है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी जयंत चौधरी जी के ग्रैंडफादर हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन जितना रिस्पेक्ट वे करते होंगे उससे ज्यादा रिस्पेक्ट हम सबका दायित्व बनता है, हम सब करें, क्योंकि इन महापुरुषों के प्रेरणा ही हम सबको आगे बढ़ाएगी। अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमें नई दिशा में आगे बढ़ाता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में कैद करने का कोई पाप न हो। ये महापुरुष समाज के हैं, देश के मार्गदर्शक हैं, राष्ट्र नायक की जाति नहीं होती, राष्ट्र नायक देश को दिशा देने वाला होता है, देश को दिशा देने वाला होता है। युवा प्रेरणा लेता है। भारत का सैनिक जब सीमाओं पर लड़े वह जाति नहीं देखता, देश देखता है। अगर कोई दुश्मन देश की सीमा झांकने का प्रयास करता है, उसका काम तमाम कर देता है। भारत का जवान वह हर जाति का है। हम सेना के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए, देश को सर्वोपरि हमेशा मानना चाहिए। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम योगी से श्रमिकों ने की अपील। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रमिकों से सीएम योगी की अपील, शांति बनाए रखें, अशांति फैलाने वालों से दूर रहें। सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी है। सीएम ने श्रमिकों से अपील की, शांति व्यवस्था बनाए रखें, अशांति फैलाने वालों से दूर रहें। सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों से अपील की। नोएडा में आपको बता दें कि कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। श्रमिकों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अपील। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर श्रमिक कर रहे थे बवाल। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा, शांति बनाए रखने वालों से दूर रहें। सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी है। अशांति फैलाने वालों से रहें दूर, सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी है।
नोएडा से खबर, जहां पर सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर बवाल, निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारी उग्र। सेक्टर 60, 57, 62, 63, 64, 65 में बवाल। सेक्टर 59 स्थित ओपरा ग्लोबल के बाहर प्रदर्शन, सड़कें जाम कर कर्मचारियों ने किया जोरदार नारेबाजी। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कर्मचारी। कई जगह पर ट्रैफिक प्रभावित, लोगों को हो रही परेशानी। पुलिस बल तैनात, हालात काबू करने की कोशिश। प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बातचीत का दावा। कई जगह पर ट्रैफिक प्रभावित, लोगों को हो रही परेशानी। प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बातचीत का दावा। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर बवाल। निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सेक्टर 60, 57, 62, 63, 64, 65 पे बवाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? अगर हम बात करें तो ताजा अपडेट क्या है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, मजदूरों द्वारा प्रदर्शन 3 दिन से चल रहा था, जिसको लेकर के प्रशासन और प्रशासन जो है उनकी मजदूरों की अगर बातें अगर मान लेते तो शायद इतना बड़ा आज प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता। वहीं आज सुबह मजदूर इकट्ठा हुए, उसके बाद अचानक से ये प्रदर्शन चालू हुआ। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा जब बल प्रयोग किया गया तो उनके ऊपर मजदूर जो है वो उग्र हो गए, जिसको लेकर के कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। वही रोड पर तोड़फोड़ किया गया, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा भी बल प्रयोग किया गया। आंसू गैस से गोले दागे गए। फिलहाल स्थिति काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर सही देखा जाए तो कुछ इसमें जो है मजदूर नेता भी इन्वॉल्व हो गए हैं मजदूरों के साथ लेकर के, जिसके बाद ये इतना बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्री एरिया है वहां से रोड से डाइवर्जन किया गया प्रशासन द्वारा, जिसको जो रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी इलाकों में भी भारी जाम की स्थिति देखने को मिली है। जी बिल्कुल अशोक, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रमिकों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ कर्मचारी नहीं है और भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, संदिग्धों की तलाश भी की जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहले कर्मचारियों द्वारा ये प्रदर्शन शुरू किया गया था कि सैलरी को बढ़ाने को लेकर के जो उनको सरकारी ग्रेड है वो ग्रेड दिया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री प्रशासन द्वारा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि सरकारी ग्रेड है, उस ग्रेड को भी नहीं दिया जा रहा है मजदूरों को, जिससे परेशान होकर के मजदूर 3 दिन से ये प्रदर्शन पहले फैक्ट्री के बाहर बैठे, वहां पे अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को मांगने की कोशिश की। जब उनका 3 दिन बाद ये प्रदर्शन जो उनकी प्रदर्शन है वो जब उनकी मांगे नहीं मानी गई प्रशासन द्वारा और इंडस्ट्री प्रशासन द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा नहीं मानी गई, उसके बाद आज मजदूर अचानक रोड पर उतर गए। फिलहाल के लिए रात में डीएम द्वारा भी अपील किया गया था कि स्थिति को कायम रखें और जो मजदूरों की मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, लेकिन फिर उसके बावजूद भी आज सुबह अचानक मजदूर रोड पर आए। वही साथ के साथ उसमें जैसे मैंने आपको बताया कुछ यूनियन है जो मजदूर नेताओं के यूनियन है, कुछ मजदूर नेता है और कुछ बाहर के लोग भी शामिल हुए, जिसके बाद ये जो है उग्र प्रदर्शन चालू हुआ सुबह से। फिलहाल के लिए स्थिति अभी काबू में है। प्रशासन द्वारा भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, कई कंपनियां पीएससी की बुलाई गई है और सीआईएसएफ के जवान बुलाए गए हैं, जिसके बाद स्थिति को कंट्रोल में देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए प्रशासन द्वारा पहले से ये तैयारी कर ली गई थी। रात में कुछ मजदूर नेताओं को नजरबंद किया गया था। प्रशासन रात में जगह जगह पोस्टर उतार रहे थे कि कोई पोस्टर न लगा हो जिसको लेकर के मजदूरी करते पाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं इस प्रदर्शन को रोकने में नाकाम रहा है। जी बिल्कुल
अशोक जी, जब मांगे मान ली गई हैं, जो कर्मचारियों की मांगे थी उनको मान लिया गया है, साथ ही साथ जो उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग थी उससे मान लिया गया, संडे को जो अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं उसका पैसा देने के लिए निर्देशित किया गया, तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी क्यों नहीं मान रहे हैं ये कर्मचारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज से कुछ साल पहले भी एक प्रदर्शन कर्मचारियों द्वारा किया गया था, उसके बाद ये मांगे मानी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, ये जो मांगे हैं ये प्रशासन द्वारा मांगे तो मान ली जाती है, लेकिन प्रशासन और जिला प्रशासन है वो इंडस्ट्री मालिकों को जो है उसका लेटर भेजता है कि इनकी ये जो मांगे हैं ये पूरी की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो इंडस्ट्रीज पर वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी दिखाते हैं, जिसको लेकर के मजदूरों का एक विश्वास नहीं बन पा रहा है क्योंकि मांगे मान ली गई है। फिलहाल के लिए रात में डीएम द्वारा अपील किया गया है, मीडिया में भी गाइड दी गई है कि मजदूर जो है शांति व्यवस्था कायम रखें और उनकी सारी मांगे मानी जाएगी। उनका जो ग्रेस है बढ़ा हुआ ग्रेस दिया जाएगा, ओवर टाइम हो वो डबल दिया जाएगा। उसके बावजूद भी आज ये अचानक जो है मजदूर जो है उग्र हो गए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें अशोक, कितने कर्मचारियों के, कितने कंपनियों के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं? क्या इसको लेकर कोई जानकारी? और सिर्फ क्या सैलरी बढ़ाने की मांग की जा रही है या कुछ और भी मांगे हैं इनकी? जब कह दिया गया है, आश्वासन दे दिया गया है, निर्देशित किया गया है, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कर्मचारी क्यों नहीं मान रहे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले ये जो प्रदर्शन है वो फेज 2 से स्टार्ट हुआ था। एक कंपनी पर्टिकुलर एक कंपनी थी जिस पर प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था। उसके बावजूद ये 3 दिन से वहां पे कर्मचारी धरने पे बैठे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा जब उन पर बल प्रयोग किया गया तो देखते देखते ये नोएडा के कई सेक्टरों में जहाँ जहाँ इंडस्ट्री वहां हर जगह ये जो उनका कर्मचारियों का जो है जो जुलूस के रूप में बदल गया। मैं आपको बता दूं, करीब सेक्टर 67 है, 63 है, 57 है, 58 है, सेक्टर 82 है, होजरी कॉम्प्लेक्स है, ये इंडस्ट्री के एरिया कहे जाते हैं। ये टोटल जो सेक्टर है ये इंडस्ट्री है। तो देखते देखते पूर्व नोएडा में अगर देखा जाए तो ये प्रदर्शन आज देखने को मिला है और जगह जगह उपस्थित किया गया है। जी बिल्कुल अशोक जी, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जो जितनी मांगे थी वो जब मान ली गई हैं तो फिर क्या इसके अलावा कुछ और मांग है इन लोगों की? और इन लोगों का कहना है कि पहले भी आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब तो स्वयं मुख्यमंत्री भी निर्देशित कर रहे हैं, इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, तो फिर कर्मचारी क्यों नहीं मान रहे हैं? उनका क्या अभी कुछ और कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मजदूरों में ये बात निकल के सामने आ रही है कि प्रशासन द्वारा तो उनसे अपील कर दी जाती है और उनकी मांगे मान ली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन की बातें हैं वो धरातल पे नहीं उतरती है क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी मनमानी करते हैं और इनके साथ ऐसे पहले भी कई बार इनकी मांगे मानी गई है, लेकिन जो है हमारे इंडस्ट्रीज उस मांगों को पूरा नहीं करते। बाद में उनका वही रवैया रहता है कि मजदूर की मजदूरी काटी जाए और साथ में उनको जो सरकारी ग्रेड है वो भी न दिया जाए। कुछ कंपनियां नोएडा में ऐसी भी है जो आज भी उनको 5 या 5 हजार में उनको लेबर चाहिए, जबकि लेबर का जो ग्रेड है वो कम से कम 15,000 का है। जो सबसे पहले क्लास का लेबर होता है उसका भी 15,000 ग्रेड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 5-7 हजार में नौकरी करने को मजबूर है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो प्रशासन द्वारा उनकी बात मान ली गई है, लेकिन इंडस्ट्रीज उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे इस बात को लेकर मजदूरों में विश्वास पैदा नहीं कर पा रहा है प्रशासन, जिसको लेकर के ये उग्र प्रदर्शन देखने को मिलता है। अशोक, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो कंपनियां हैं, क्या इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं? यहाँ पे ये जो कर्मचारी हैं ये किस तरीके का काम करते थे, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? इसमें बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इसमें हर तरह की कंपनियां हैं और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपोर्ट हाउस है। यहाँ पे जो मजदूर है, जिससे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट हाउस का क्या होता है, जब बाहर से इनको गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलता है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो ऑर्डर में मजदूर को दिनों रात 24-24 घंटे कंपनियां खोली जाती हैं और मजदूर जो है अपनी 8 घंटे शिफ्ट पूरा करने के बाद जो भी ड्यूटी करता है उसका डबल ओवर टाइम देने का जो है कंपनियों द्वारा वादा किया जाता है, लेकिन उनको नहीं दिया जाता। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ये फिलहाल के लिए IT कंपनी भी इसमें शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन है वो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कंपनियों में देखने को मिला है। ये बिल्कुल ठीक है अशोक जी, अगर हम बात करें तो अब जिस तरीके से आगजनी किए गए, गाड़ियों में आग लगाई गई है, काफी आक्रामक प्रदर्शन कर्मचारियों द्वारा किया गया है, रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं। फिलहाल की अगर हम ताजा स्थिति की बात करें तो क्या है, क्या अभी मानने को तैयार है या फिर अगला उनका क्या कदम होने वाला है? क्या इसको लेकर कोई बातचीत हुई है कर्मचारियों से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे उग्र प्रदर्शन चालू हुआ प्रशासन द्वारा उनके आंसू गैस के गोले दागे गए, हल्का बल प्रयोग किया गया,
जिसके बाद जो है कर्मचारी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। फिलहाल के लिए कर्मचारी इधर उधर है, लेकिन प्रशासन ने जो है पूरे सेक्टरों को, जो इंडस्ट्री एरिया के सेक्टर है उनको छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। जैसे मैंने पहले नहीं बताया, सीआईएसएफ के जवान भी बुलाए गए, कई कंपनियां पीएससी बुलाई गई है, जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौके पे तैनात है। तो अगर देखा जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन ने निगाह रखी हुई है, और उसके बावजूद भी अभी पुलिस प्रशासन भी ये पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी है वो नहीं, वो कहाँ चले गए, वो इधर उधर छुपे। तो फिलहाल के लिए पूरे नोएडा को अगर देखा जाए तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इससे नजर बनाई जा रही है कि कोई भी व्यापार कर्मचारी या कर्मचारी का नेता जो बाहर निकल के दोबारा ना प्रदर्शन करने लगे। फिलहाल के लिए स्थिति काबू में है, लेकिन अगर पूरे जो इंडस्ट्री सेक्टर है उनको पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया। और फिलहाल के लिए जो रोड डाइवर्जन की बात करें तो जो इंडस्ट्री का एरिया है वहाँ की रोडें बिल्कुल बंद कर दी गई है, आने जाने वाला ट्रैफिक बंद कर दिया गया। उस ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया रियायती इलाकों से। तो पूरे नोएडा में जो रियायती इलाके हैं वहाँ जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, और जो इंडस्ट्री एरिया है वहाँ छावनी में तब्दील कर दिया गया, वहाँ पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। ठीक है, शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि सेक्टर 60, 57, 62, 63, 64, 65 पे बवाल। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं, चूंकि जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और निजी कंपनियों के जो कर्मचारी हैं फिलहाल वो जो उनको आश्वासन दिया गया है उससे भी अभी वो फिलहाल वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इससे पहले भी कई बार आश्वासन दिया जा चुका है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, सेक्टर 60, 57, 62, 63, 64, 65 में कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है बवाल। पहले ये कंपनी के कर्मचारी थे, उनके द्वारा किया जा रहा था, और अब कहीं ना कहीं कई यूनियन भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, नोएडा मामले पर डीजीपी की नजर। राजीव कृष्ण डीजीएलओ ले रहे हैं पूरी रिपोर्ट। लखनऊ से अफसरों को दिए जा रहे हैं निर्देश, विशेष निगरानी के आदेश सख्ती से जारी। राजीव कृष्ण डीजीएलओ ले रहे हैं पूरी रिपोर्ट। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अफसरों को दिए जा रहे निर्देश। विशेष निगरानी के आदेश सख्ती से जारी। नोएडा मामले पर डीजीपी की नजर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी राजीव कृष्ण ले रहे जानकारी। लखनऊ से अफसरों को दिए जा रहे हैं निर्देश। नोएडा मामले पर डीजीपी की नजर। लखनऊ से खबर। और यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इलाज में लापरवाही से गई युवती की जान। पेट दर्द होने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जैन हॉस्पिटल पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। संचालक स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। गलत इंजेक्शन लगाने से गई युवती की जान। परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर किया हंगामा। परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। पहले एरिया थाना क्षेत्र के रतापुर चौराहे का एक पूरा मामला। घर मामला ये था कि हमारी बहन कल जो कि घर पे थी, हालत ठीक थी, बस थोड़ा सा बेहोशी की हालत और चक्कर आया। हम लोग यहीं रतापुर चौराहे के पास में जैन हॉस्पिटल में उसको लेके आए। उन्होंने पहले एडवांस पेमेंट ली, उसको देखा, फिर उसके बाद बोले कि एडवांस पेमेंट करा दो, 5,000 रुपये बेड चार्ज एडवांस पेमेंट। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया।
उन्होंने ठीक ठाक देखा, इलाज करा। रात में मैं खुद खाना देने आया था, मम्मी थी मेरी सिर्फ यहाँ पे। सब कुछ ठीक था। उसने लड़की ने बाकायदा हंसते हुए मुझसे बातें करी, एकदम हालत ठीक लग रही थी। फिर पता नहीं मैं चला गया। रात में मम्मी बता रही थी कि कोई ना कोई इंजेक्शन उसको 4 बैक टू बैक लगाए गए। बरेली से खबर जहां पर 7 किलोग्राम डोरा छिलका हुआ बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बदायूं रोड बीडीए गेट के पास की गई है गिरफ्तारी। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। बदायूं निवासी आरोपी संदीप कश्यप को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बरेली से खबर 7 किलोग्राम डोरा छिलका हुआ बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। कानपुर किडनी कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले के मास्टरमाइंड और 25,000 के नामी आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि खुद को डॉक्टर बताने वाला रोहित सिर्फ इंटर पास है और लंबे समय से अवैध किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट चला रहा था। पुलिस के अनुसार उसने मेडिकल फील्ड में काम करते हुए गिरोह से जुड़कर नेटवर्क मजबूत किया। इस गैंग के जरिए 2018 से अब तक 30 से अधिक अवैध ऑपरेशन किए जा चुके हैं। मुख्य सरगना अफजल बताया जा रहा है, जो डॉक्टरों की व्यवस्था करता था। पुलिस से बचने के लिए रोहित ने अपने 2 मोबाइल फोन भी फेंक दिए थे, जिसे पुलिस रिकवर करने की कोशिश में जुट गई है। ये रोहित तिवारी है। मूलतः ये बिलग्राम हरदोई का रहने वाला है। ये 25,000 का इनामिया था। इस पूरे सिंडिकेट का ये एक तरह से मास्टरमाइंड था। इसकी आज सुबह रावतपुर क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इससे जो इनिशियल पूछताछ हुई है उसमें इसके द्वारा बताया गया है कि ये जो मेरठ की जो टीम थी, जिसमें रोहित मुदगल और डॉक्टर अली थे, अफजाल थे, ये उनके साथ संपर्क में था और ये उस टीम को अरेंज करके यहाँ पर लाया था और ये आहूजा हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है। इसमें इसके जो मोबाइल से वो भी बरामद नहीं हुए हैं। इसके कथनानुसार इसने मोबाइल जो है वो कहीं फेंक दिया है। इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के हम लोग मोबाइल रिकवर कराने का प्रयास करेंगे। बाराबंकी में अभिभावक संघ ने निजी विद्यालयों पर शासनादेश के मानकों का उल्लंघन करते हुए अभिभावकों के आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। संघ का आरोप है कि विद्यालय पुनः प्रवेश, विकास शुल्क, विद्युत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परिवहन जैसे विभिन्न मुद्दों में मनमानी और अत्यधिक फीस वसूल रहे हैं। और इस मुद्दे पर कई संगठनों ने भी समर्थन दिया है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन किया जाएगा। हम सब लोगों ने एक स्थिति काबू में है। और लेकिन अगर पूरे जो इंडस्ट्री सेक्टर है उनको पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया। और फिलहाल के लिए जो रोड डाइवर्जन की बात करें तो जो इंडस्ट्री का एरिया है वहाँ की रोडें बिल्कुल बंद कर दी गई है। आने जाने वाला ट्रैफिक बंद कर दिया गया। उस ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया रियायती इलाकों से। तो पूरे नोएडा में जो रियायती इलाके हैं वहाँ जाम की स्थिति देखने को मिल रही है और जो इंडस्ट्री एरिया है वहाँ छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहाँ पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। ठीक है, शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि सेक्टर 60, 57, 62, 63, 64, 65 पे बवाल। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं, चूंकि जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और निजी कंपनियों के जो कर्मचारी हैं फिलहाल वो जो उनको आश्वासन दिया गया है उससे भी अभी वो फिलहाल वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इससे पहले भी कई बार आश्वासन दिया जा चुका है लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है।
नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। सेक्टर 60, 57, 62, 63, 64, 65 में कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है बवाल। पहले ये कंपनी के कर्मचारी थे, उनके द्वारा किया जा रहा था और अब कहीं ना कहीं कई यूनियन भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। नोएडा मामले पर डीजीपी की नजर। राजीव कृष्ण डीजीएलओ ले रहे हैं पूरी रिपोर्ट। लखनऊ से अफसरों को दिए जा रहे हैं निर्देश। विशेष निगरानी के आदेश सख्ती से जारी। राजीव कृष्ण डीजीएलओ ले रहे हैं पूरी रिपोर्ट। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अफसरों को दिए जा रहे निर्देश। विशेष निगरानी के आदेश सख्ती से जारी। नोएडा मामले पर डीजीपी की नजर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ले रहे जानकारी। लखनऊ से अफसरों को दिए जा रहे हैं निर्देश। नोएडा मामले पर डीजीपी की नजर। लखनऊ से खबर। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इलाज में लापरवाही से गई युवती की जान। पेट दर्द होने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जैन हॉस्पिटल पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। संचालक स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। गलत इंजेक्शन लगाने से गई युवती की जान। परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर किया हंगामा। परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। पलेरिया थाना क्षेत्र के रतापुर चौराहे का एक पूरा मामला। कि घर मामला ये था कि हमारी बहन कल जो कि घर पे थी, हालत ठीक थी, बस थोड़ा सा बेहोशी की हालत और चक्कर आया। हम लोग यहीं रतापुर चौराहे के पास में जैन हॉस्पिटल में उसको लेके आए। उन्होंने पहले एडवांस पेमेंट ली, उसको देखा, फिर उसके बाद बोले कि एडवांस पेमेंट करा दो। 5,000 रुपये बेड चार्ज लिया, एडवांस पेमेंट। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया। उन्होंने ठीक ठाक देखा, इलाज करा। रात में मैं खुद खाना देने आया था, मम्मी थी मेरी सिर्फ यहाँ पे। सब कुछ ठीक था। उसने लड़की ने बाकायदा हंसते हुए मुझसे बातें करी। एकदम हालत ठीक लग रही थी। फिर पता नहीं, मैं चला गया। रात में मम्मी बता रही थी कि कोई ना कोई इंजेक्शन उसको 4 बैक टू बैक लगाए गए। बरेली से खबर, जहां पर 7 किलोग्राम डोरा छिलका हुआ बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बदायूं रोड बीडीए गेट के पास की गई है गिरफ्तारी। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। बदायूं निवासी आरोपी संदीप कश्यप को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बरेली से खबर, 7 किलोग्राम डोरा छिलका हुआ बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मुकदमा।
कानपुर किडनी कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले के मास्टरमाइंड और 25,000 के नामी आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि खुद को डॉक्टर बताने वाला रोहित सिर्फ इंटर पास है और लंबे समय से अवैध किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट चला रहा था। पुलिस के अनुसार उसने मेडिकल फील्ड में काम करते हुए गिरोह से जुड़कर नेटवर्क मजबूत किया। इस गैंग के जरिए 2018 से अब तक 30 से अधिक अवैध ऑपरेशन किए जा चुके हैं। मुख्य सरगना अफजल बताया जा रहा है, जो डॉक्टरों की व्यवस्था करता था। पुलिस से बचने के लिए रोहित ने अपने 2 मोबाइल फोन भी फेंक दिए थे, जिसे पुलिस रिकवर करने की कोशिश में जुट गई है। ये रोहित तिवारी है। मूलतः ये बिलग्राम हरदोई का रहने वाला है। ये 25,000 का इनामिया था। इस पूरे सिंडिकेट का एक तरह से मास्टरमाइंड था। इसकी आज सुबह रावतपुर क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इससे जो इनिशियल पूछताछ हुई है उसमें इसके द्वारा बताया गया है कि ये जो मेरठ की जो टीम थी, जिसमें रोहित मुदगल और डॉक्टर अली थे, अफजाल थे, ये उनके साथ संपर्क में था और ये उस टीम को अरेंज करके यहाँ पर लाया था और ये आहूजा हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है। इसमें इसके जो मोबाइल से वो भी बरामद नहीं हुए हैं। इसके कथनानुसार इसने मोबाइल जो है वो कहीं फेंक दिया है। इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के हम लोग मोबाइल रिकवर कराने का प्रयास करेंगे। बाराबंकी में अभिभावक संघ ने निजी विद्यालयों पर शासनादेश के मानकों का उल्लंघन करते हुए अभिभावकों के आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। संघ का आरोप है कि विद्यालय पुनः प्रवेश, विकास शुल्क, विद्युत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परिवहन जैसे विभिन्न मुद्दों में मनमानी और अत्यधिक फीस वसूल रहे हैं। और इस मुद्दे पर कई संगठनों ने भी समर्थन दिया है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन किया जाएगा। हम सब लोगों ने एक फिरोजाबाद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लाइन पार्ट पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के नामी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके पैर में गोली लगी। पुलिस के अनुसार आरोपी मोहनलाल पुत्र देवेंद्र निवासी बारेलाल की थार कुदाऊ थाना लाइन पार का रहने वाला है। उसे कुदाऊशाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पर आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया था, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मोहनलाल है। ये बारेलाल की थार लाइन पार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये अवैध खनन के कार्यों में भी संलिप्त रहता है। साथ ही 3 अप्रैल 2026 की रात को भोर में 4 बजे इसने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया था, हत्या करने का प्रयास किया था, जिसमें लाइन पार थाना क्षेत्र पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुए इसकी तलाश हो रही थी। संभावित स्थानों पे दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि गुदाऊ क्षेत्र में ही जंगलों में ये उसी ट्रैक्टर के साथ अवैध खनन कर रहा है। इस सूचना पे लाइन पार पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। कासगंज में एक महिला की ऑपरेशन के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार बीती 11 तारीख को गंज टंडवारा कोतवाली क्षेत्र के शिव हॉस्पिटल में महिला का रसौलिक ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद देर रात उसे हार्ट सेंटर रेफर किया गया। परिजनों के मुताबिक महिला को फरुखाबाद ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव तत्पोली शंभू नगला निवासी चमेली के रूप में हुई है। ये सर मैंने गंज में ऑपरेशन करवाया था अपनी चाची का, रसौली का, तो उन्होंने क्या किया पता नहीं,
लापरवाही की क्या किया। तो जब केस यहाँ बिगड़ागंज तो उन्होंने अपने भाई हॉस्पिटल है दूसरा फरुखाबाद, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो रास्ते में ले जाते समय डेथ हो गई उनकी। गंजवाड़ा में कौन सा हॉस्पिटल था? शिव मोहनपुर रोड शिव। उसके बाद आगे क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर वहाँ से जब लौटे तो डॉक्टर फरार हो गया वहाँ से। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने अनुशासनहीनता और कथित दुर्व्यवहार के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए नगर कोतवाली क्षेत्र की पूर्व चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में उप निरीक्षक संजीव कुमार, कांस्टेबल मोमिन अली, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार शामिल हैं। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो संज्ञान में आया था जो अमरोहा नगर थाना से संबंधित था। थाना अमरोहा नगर पर एक अपराध संख्या 115/26 अंतर्गत धारा 318(4), 352(2), 351(2) BNS के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसके संबंध में चौकी प्रभारी भूड़ संजीव कुमार इनके द्वारा इसकी प्रक्रियात्मक उसमें लापरवाही बरती गई है और ये संज्ञान में आया कि इन्होंने इसमें एक जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, उसके बेटे को इन्होंने चौकी पर लाके उससे इन्होंने अभद्रता की। अमरोहा जनपद के ढवाड़सी क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां आम के पेड़ों में ताबीज ठोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग बागों में आम के पेड़ों पर ताबीज ठोकते दिखाई दे रहे हैं, जिससे इलाके में तंत्र विद्या के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। घटना के सामने आने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो ढवाड़सी क्षेत्र का है, जो कि आदमपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मामले में कथित तांत्रिक पर पूरी गतिविधि का संचालित करने का आरोप है। बलरामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर चांदो मार्ग मुख्य मार्ग पर लाइवलीहुड कॉलेज के पास बाइक और बोलेरो की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें युवक की हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही। टक्कर के बाद बोलेरो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मारते हुए एक बिजली खंभे को भी गिरा दिया। खबर बलरामपुर से, जहां पर कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत अफीम की खेती मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बिहार के गया से आरोपी रोहन सिंह वोक्ता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। अमृतसर के शाहूरा गांव में अचानक लगी आग से खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिससे कि गांव में अफरा तफरी मच गई है। किसानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक हरपाल सिंह की 5 एकड़ और हीरा सिंह की 3 एकड़ फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। आग बुझाने के दौरान एक किसान पानी के टैंकर सहित खाई में गिर गया, जिससे ट्रैक्टर को भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार में मुआवजे की मांग की है।
खबर यमुनानगर से है, जहां पर मॉडल टाउन स्थित सनातन धर्म मंदिर प्रबंधन के प्रति शहरवासियों में रोष है। मंदिर प्रबंधन पर गंभीर अनियमितताओं और संस्था को निजी हित में इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। खबर धनबाद से, जहां पर गोविंदपुर थाना क्षेत्र के वास्तु विहार स्थित आवासीय कॉलोनी से एक बेहद चौंकाने और दलदला देने वाली घटना सामने आई है। युवती की के भाई ने उसके शव को बाथरूम में ही जला दिया। यह पूरी घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि समाज में बढ़ती दूरियों और पड़ोसियों की संवेदनहीनता पर भी सवाल खड़े करती है। बहन को 7 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे उसको बाथरूम 3-4 बार बाथरूम की उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ और वो उसके बाद वो ख़त्म हो गई। उसका बाद हम कपड़ा लत्ता भी बदले, लेकिन 3-4 बार उसको बाथरूम हुआ, उल्टी थोड़ा अजीब टाइप का हुआ। उस टाइम ऐसा हालत नहीं था कि हम कुछ कर पाते। उसका हाथ पाँव रगड़ सकते थे, कंबल उम्बल उड़ाए, लेकिन वो उचक के 3-4 बार मेरा नाम ही लिया, कुछ पता ही नहीं और उसके बाद गुजर। सिस्टर का डेड बॉडी जो है हाफ बर्न मिला है मेरे घर से। हाफ बर्न मिला सर बाथरूम में। और ये मतलब उस समय में मेरे घर में जो मौजूद लोग थे वो मेरा बड़ा भाई प्रणव राजवर्धन था और मेरी बहन लिपिका कुमारी थी। मेरी बहन जो लिपिका कुमारी थी काफी दिन से बेड रिडन थी सर। और जिस टाइम पे ये घटना घटी है उस टाइम में मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। जब मैं रिटर्न किया तो मुझे बताया गया कि वो ऑलरेडी डेड कर गई है। तो मैं अंतिम संस्कार का सामान लेने गया था। अंतिम संस्कार का सामान लेके जब मैं वापस आया तो मुझे बताया गया कि ऑलरेडी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 2 लोगों का नाम भी इसमें लिया गया। खबर देहरादून से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। भाजपा ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ली गई है और कल होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ने की भी उम्मीद है। पीएम मोदी का 12 किलोमीटर लंबा रोड शो ऐतिहासिक होने जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत करेंगे। रोड शो के बाद जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड से विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। आगमन की पूरी तैयारी के संदर्भ में हमने पार्टी के सभी कार्यकर्ता वार्ता कर चुके हैं। हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़कर कल के कार्यक्रम में रहने वाला है। जो 12 किलोमीटर का उनका रोड शो है, कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करेंगे और जसवंत सिंह जो आर्मी ग्राउंड है उस ग्राउंड में हजारों की संख्या में एक जन सैलाब होगा और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो जनता का विश्वास है और प्रधानमंत्री जी का भी जो उत्तराखंड के प्रति जो उनका स्नेह है उसकी झलक कल के कार्यक्रम में दिखाई देगी। हमने सभी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में आने के लिए आह्वान किया है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।